नमस्कार साथियों, प्यारे छात्रों। इस टॉपिक में आज हम बात करेंगे कि अवकल समीकरण का जो पूरक फलन है वो क्या होता है, विशिष्ट हल क्या होता है तथा व्यापक हल क्या होता है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। पूरक फलन को हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। विशिष्ट हल को बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन तथा व्यापक हल को बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? तो प्यारे छात्र देखो, हमने जो nth ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट थी वो क्या पढ़ी थी हमने? ये पढ़ी थी, देखो, डी एन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई अपॉन डी एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू वाई अपॉन डी एक्स एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट ए एन वाई इक्वल टू क्यू एक्स। क्लियर? अब देखो, इसको आप ऐसे भी लिख दो। दिस इंप्लाइज, इसको लिख लो ऐसे, डी की पावर एन प्लस ए वन डी की पावर एन माइनस वन प्लस ए टू डी की पावर एन माइनस टू प्लस प्लस ए एन इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और जहां पर आप बोल दोगे कि डी की पावर एन वेयर, डी की पावर एन क्या होता है? डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन। इसको बोलते हैं अवकल संकारक। क्या बोलते हैं इसको? अवकल संकारक, या बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। क्या बोलते हैं इसको? डिफरेंशियल ऑपरेटर, अवकल संकारक। क्लियर? अब देखो, ये पूरे जो क्वांटिटी है इसको आप इस प्रकार से लिख लो। दिस इंप्लाइज एफ डी, इसको पूरे को नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया हमने इसको? एफ डी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स। और इसको नाम मान लो आप समीकरण नंबर एक मान लो। इसको क्या नाम दे दिया हमने? इक्वेशन नंबर वन। अब इसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्यारे छात्रों। और इसके के जो पूरक फलन होता है, विशिष्ट हल होता है, व्यापक हल होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, इसका सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि वो y याद करना जो इसको क्या करे, सेटिस्फाई करे। और y और x में जो रिलेशन आता है वही उसका क्या होता है, एक जर्नल सॉल्यूशन आता है। बात करते हैं तब। क्लियर? तो हम यहाँ पर इनको सेपरेट तरीके से किस प्रकार से पढ़ते हैं कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, उसको सी एफ बोलते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन उसको पी एस बोलते हैं। और व्यापक हल उसको जी एस जर्नल सॉल्यूशन बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं पूरक फलन का। पूरक फलन क्या होता है? तो पूरक फलन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखो, पूरक फलन क्या होता है। देखो भाई, इक्वेशन नंबर जो एक है ना, इसको बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं? नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोलते हैं। नॉन होमोजीनियस इसलिए बोलते हैं कि राइट साइड में यदि क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, राइट साइड में क्या हो, यदि क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो हो, तो इस इक्वेशन को हम ये भी बोल देते हैं कि ये क्या है, नॉन होमोजीनियस है, होमोजीनियस नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जब पूरक सॉल्यूशन फलन की बात करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन की बात करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, क्यू एक्स को हम क्या मान लेते हैं? जीरो मान लेते हैं। इफ क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन एफ डी वाई इक्वल टू जीरो। क्लियर? तो एफ डी वाई इक्वल टू जीरो है। ये क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? होमोजीनियस। जब क्यू एक्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको बोलते हैं होमोजीनियस, होमो जी एन ओ यू एस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर? अब ये जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये अवकल समीकरण है। अवकल समीकरण है तो भाई इसके सॉल्यूशन होंगे। अब हम क्या करते हैं कि nth ऑर्डर की है, कितने ऑर्डर की है? एन ऑर्डर की है। तो जब एन ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो उसके एन सॉल्यूशन होते हैं। कितने सॉल्यूशन होते हैं?
एन सॉल्यूशन, तो हमने क्या मान लिया उसके सॉल्यूशन एक तो ये मान ली, ये कितने ऑर्डर किए, एन ऑर्डर किए, और इसके सॉल्यूशन क्या मान लिए, तो y1 आया, क्लियर। दूसरा सॉल्यूशन मान लीजिए y2 आया, तीसरा सॉल्यूशन yn आया, क्लियर। ये तो अभी समझो, ये चीज़ें कॉन्सेप्ट है, इसको अभी समझना है आपको, फिर उसके पश्चात जब क्वेश्चन करेंगे तब ये ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा, क्लियर। ये अवकल समीकरण है और ये होमोजीनियस है, और तो इसके कितने सॉल्यूशन आए हमारे पास, यदि y1 y2 yn एन ऑर्डर की होती है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन की एन सॉल्यूशन होते हैं, क्लियर। तो उसके सॉल्यूशन हमने मान लिए y1 y2 yn, क्लियर। अब यदि क्या करेंगे, ये एक हम नया सॉल्यूशन बनाते हैं, कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, तो देखो ये सॉल्यूशन है तो दिस इंप्लाइज एफ डी y1 इक्वल टू 0, क्योंकि सॉल्यूशन है y1, इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा, जब सेटिस्फाई करेगा तो एफ डी y1 कितना आएगा, 0 आएगा, एफ डी y2 भी कितना आएगा, 0 आएगा, इसी प्रकार से एफ डी yn भी कितना आएगा, 0 के बराबर आ जाएगा, क्लियर। अब देखो कितने सॉल्यूशन हमारे पास, एन सॉल्यूशन, एन सॉल्यूशन। अब यदि हम इनका क्या बनाए, लीनियर कॉम्बिनेशन, क्या बनाए हम, LINE लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए। लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है इन सभी जो एन सॉल्यूशन है उनको एक साथ किस प्रकार से लिखें कि यदि देयर एग्जिस्ट C1 C2 अप टू Cn सच दैट y इक्वल टू C1 y1 C2 y2 प्लस, इसको यू ले लो, प्लस Cn yn, क्लियर। यदि हमारे पास कितने सॉल्यूशन थे, एन सॉल्यूशन थे, यदि उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इस प्रकार से एक अन्य सॉल्यूशन यूएक्स आ जाए, क्लियर, तो ये जो यूएक्स है ना, ये भी क्या होगा, इस अवकल समीकरण का क्या आता है, सॉल्यूशन आता है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, ये जो फंक्शन आ रहा है यूएक्स आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इस अवकल समीकरण एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एफ डी वाई का इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्लियर। और ये जो यूएक्स है, ये जो यूएक्स आ रहा है, ये भी इस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आता है, एक सॉल्यूशन आता है। देखो सॉल्यूशन कैसे आएगा, आप तो ये पुट करो, यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर एफ डी वाई की जगह क्या रखो, यू एक्स, ये रखा मैंने यू एक्स, तो दिस इम्प्लाइज एल एच एस लेके चलो, एफ डी यू एक्स कितना है, सी वन वाई वन ऐसे प्लस सी एन वाई एन, एफ डी सी वन कॉन्स्टेंट होता है, बाहर आ जाता है वाई वन, प्लस सी एन बाहर आ जाएगा, एफ डी वाई एन। अब देखो एफ डी वाई वन कितना है, 0 है, तो सी वन इंटू जीरो प्लस डॉट डॉट, और सी एन डी एन कितना है, ये भी सी एन एफ डी वाई एन भी कितना है, 0, तो सी एन इक्वल टू ये पूरा टोटल कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 जब आ जाता है तो ये जो यू एक्स आ रहा है, यू एक्स क्या आ रहा है, सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू प्लस सी एन वाई एन, इस अवकल समीकरण जो हमने एक नाम दिया था वहाँ पीछे, ये इसका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहलाता है, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे, कि इसका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है वो क्या होता है। देखो भाई इसकी बात करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, देखो ये क्या करते हैं, ये पर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को आप नॉन होमोजीनियस रखते हैं, अर्थात ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एफ डी वाई इक्वल टू क्यू एक्स, ये नॉन होमोजीनियस है तो वैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बट यदि क्यू एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 तो इसको नॉन होमोजीनियस बोलते हैं। अब यदि आप किसी विधि के द्वारा एक यदि कोई विशिष्ट सॉल्यूशन, क्या करें, किसी विधि के द्वारा, यहाँ लिखो किसी विधि के द्वारा
फॉर एनी मेथड क्लियर। यदि आपको एक सॉल्यूशन Vx पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर फलन ले लो आप, पर्टिकुलर फंक्शन, विशिष्ट फलन, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट फलन, इस प्रकार से प्राप्त कर सको कि एफ डी वी एक्स इक्वल टू क्या आ जाए, क्यू एक्स। तो वी एक्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं वी एक्स को, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। किसका बोलते हैं, इक्वेशन इस जो एक है, इस इक्वेशन क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। दोबारा देखो इस बात को, यदि किसी विधि के द्वारा फॉर एनी मेथड, वो विधि हम आपको आगे समझाएंगे कि वो विधियां कौन कौन सी होती हैं, कि उनके द्वारा हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन किस प्रकार से फाइंड करते हैं। यदि आप एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन, ये कोई इस प्रकार का फंक्शन Vx यदि फाइंड कर सको कि वो इसको संतुष्ट कर जाए कि एफ डी वी एक्स इक्वल टू एफ डी वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स रखते ही यदि क्या आ जाए वापस हमारे पास क्यू एक्स आ जाए, तो जो वी एक्स आ रहा है उसको बोलते हैं, उस इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर ये बात। अब देखो बात आती है हमारी, और इसको क्या किससे लिखते हैं भाई, पर्टिकुलर सॉल्यूशन को लिखते हैं पी एस से, या पी आई बोल देते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल देते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल देते हैं, विशिष्ट समाकल, क्या बोलते हैं इसको, विशिष्ट समाकल भी इसको बोल देते हैं। क्लियर। विशिष्ट समाकल इसको क्या बोलते हैं, वीएक्स को क्या बोलेंगे, विशिष्ट समाकल या पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बोल देते हैं। अब बात करते हैं हम इसके व्यापक हल की। क्लियर आता है। अब आती है इस समीकरण जो एक है उसका व्यापक हल क्या आता है, डिफरेंशियल इक्वेशन एक का, ये जो एक है ना, ये का व्यापक हल क्या आता है, व्यापक हल इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। देखो इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आएगा, वो जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आता है हमारा, ये आता है y इक्वल टू सी एफ प्लस पी एस, या और y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई भी बोल देते हैं। ये इसका क्या होता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन एक का क्या होता है, व्यापक हल कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, y इक्वल टू सी एफ हमारा भाई क्या आया था, देखो ध्यान दिया हो तो आपने, y इक्वल टू यू एक्स प्लस पी आई कितना आया था हमारा वी एक्स, और यू एक्स किसको माना था आपने, सी वन वाई वन, सी टू वाई टू प्लस सी एन वाई एन प्लस वी एक्स। ये जो सॉल्यूशन आता है इसको बोलते हैं हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर। तो ये बातें हैं यहाँ पर समझने को आपको, कि पूरक फलन क्या होता है, विशिष्ट हल या विशिष्ट समाकल क्या होता है, और उसका जो व्यापक हल है वो क्या होता है। क्लियर। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिर ये समझ गए तो आप आगे के जो भी क्वेश्चन है वो आसानी से सोल्व कर पाएंगे। क्लियर। अगले वीडियो लेक्चर में हम प्यारे छात्रों बात करेंगे कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट है उसकी जो एक्जुलर इक्वेशन है, जो सहायक समीकरण होती है, वो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं, और एक दो क्वेश्चन करेंगे। क्लियर। थैंक यू।